हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। कुमार ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर हम आप लोग के बीच में उपस्थित हुए हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम 10th क्लास के बच्चों के लिए टेंशन ख़त्म करते हैं। तो आज से हम आप लोगों को रेगुलर क्लास जो है देते रहेंगे और जो हमारा क्लास चलेगा, आप लोग का जो वीडियो मिलेगा वो आपको 6 PM में, है ना, 6 PM में आपका जो है क्लास चालू हो जाएगा। तो आप ध्यानपूर्वक इन वीडियो को देखिए, ऐसे कुछ सीखने का प्रयास कीजिए। तो आज हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा इंग्लिश पर, है ना। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर में टेंस पर चर्चा करते हैं। ठीक कि टेंस, बहुत सारे बच्चों को टेंस नहीं आता है, जिससे उनकी बहुत परेशानियां होती है। तो आज हम टेंस पर चर्चा करेंगे कि टेंस क्या है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनके कौन कौन से भेद हैं। तो सबसे पहले हम टेंस की चर्चा करते हैं। देखिए, टेंस क्या होता है। क्रिया के करने में जो समय लगे, है ना, यानी क्रिया के करने में जो समय लगता है उसी को टेंस या काल कहते हैं। अब देखिए बच्चों, अब बहुत सारे बच्चों को क्रिया ही समझ में नहीं आता है। तो देखिए, क्रिया का मतलब क्या, अपना भाषा में समझिए। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे हम हंस रहे हैं, खा रहे हैं, गा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, ये समझ जो है ना वो क्रिया है ना। तो इसी को करने में जो समय आपको लगेगा, है ना, उसी को इंग्लिश ग्रामर में टेंस कहा गया है। यानी हिंदी में हम लोग काल कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहा जाता है, टेंस कहते हैं। तो टेंस आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखिए, इसका परिभाषा भी हम लिख दिए हैं कि टेंस यानी काल, क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे टेंस या काल कहते हैं, है ना। अब देखिए, अब सवाल उठता है कि इस टेंस को कितने भागों में बांटा है। तो देखिए, आप सोचिए, अगर आप कोई काम करते हैं तो देखिए, आप अगर सुबह किए, है ना, और बीत गया, और जो अभी कर रहे हैं वो प्रेजेंट में है, और आने वाला समय होगा उसमें भी कीजिएगा, है ना। तो 3 तरह के काम होता है कि नहीं होता है। जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं तो ये बीत जाएगा, है ना, और प्रेजेंट में हम पढ़ाते रहेंगे, लेकिन आने वाले समय में भी हम पढ़ा रहे होंगे। तो इस प्रकार से टेंस को 3 भागों में बांटा है ना। टेंस को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। एक को कहा जाता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा को कहा जाता है पास्ट टेंस, और तीसरा को कहा जाता है फ्यूचर टेंस। तो देखिए बच्चों, पास्ट टेंस है ना, यहाँ पर आप लोग को बता दिए हैं कि टेंस, काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला में देखिए प्रेजेंट टेंस, इसको आप हिंदी में बोलिएगा तब वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब होता है मौजूदा समय। मौजूदा समय का मतलब होता है कि जो अभी समय है ना, जो अभी चल रहा है, वर्तमान में जो चल रहा है, उसी को हम लोग मौजूदा समय कहते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वर्तमान काल कहेंगे, या इसको अंग्रेजी में हम लोग प्रेजेंट टेंस कहेंगे। दूसरा आता है बच्चों पास्ट टेंस, है ना। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल का मतलब होता है बीता हुआ समय, यानी जो बीत गया, है ना, जो समय बीत गया उसी को नाम रख दिया है भूतकाल, उसी को अंग्रेजी में कहा जाता है पास्ट टेंस। एक होता है छोटे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्यत काल। भविष्यत काल का मतलब होता है आने वाला समय, है ना। आपका आने वाले समय में क्या होगा, है ना, आपके फ्यूचर में क्या होगा, इसलिए इसको क्या कह दिया है, भविष्यत काल। अंग्रेजी में क्या कहा है, फ्यूचर टेंस। चलिए बच्चों, अब हम बारी बारी से टेंस की परिभाषा देते हैं, है ना। तो देखिए, पहला में है आपको प्रेजेंट टेंस, है ना। इसका मतलब होता है वर्तमान काल, है ना। वर्तमान काल का मतलब बताए हैं कि जो मौजूदा समय है, जो अभी चल रहा है ना, उसी को हम लोग प्रेजेंट टेंस या वर्तमान काल कहते हैं। तो देखिए, इसका जो परिभाषा है प्रेजेंट टेंस का, देखिए क्या लिखें, जो काम मौजूदा समय में होगा उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। मौजूदा समय मतलब है जो अभी आप कर रहे हैं, है ना, जो प्रेजेंट में कर रहे हैं, उसी को हम लोग वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखते हैं कि मैं जा रहा हूँ। अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलिए कि मैं जा रहा हूँ, तो इससे अर्थ क्या निकला कि अभी मैं जा रहा हूँ, है ना, वर्तमान में जा रहा हूँ।
मौजूदा समय में जा रहा हूँ, है ना। इसीलिए यह वाक्य जो होगा वह प्रेजेंट टेंस में होगा, यानी वर्तमान काल में होगा। जैसे दूसरा वाक्य है कि सीता खा रही है, तो इससे अर्थ क्या निकल रहा है? सीता खा रही है मतलब अभी खा रही है, प्रेजेंट में खा रही है ना, वर्तमान में खा रही है। इसलिए यह वाक्य जो होगा प्रेजेंट टेंस में होगा। अगला जो है, आप लोग स्कूल जा रहे हैं, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि एकदम वर्तमान में, मतलब आप लोग स्कूल जा रहे हैं मतलब प्रेजेंट अभी में जा रहे हैं, यानी आप प्रेजेंट का मतलब आप सीधा समझिए जो मौजूदा समय, जो वर्तमान समय में आप काम कर रहे हैं, तो वैसे जो वाक्य होते हैं वह प्रेजेंट टेंस में होते हैं। उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, यानी वर्तमान काल कहते हैं, है ना। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं लंदन जा रहा हूँ, मतलब अभी लंदन जा रहे हैं, है ना। आप चलिए बच्चों, अब हम पास्ट टेंस पर चर्चा करते हैं, है ना। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। भूतकाल का मतलब जो बीत गया, है ना, जो बीते हुए समय में हुआ हो, जो बीत गया हो, है ना, तो उसको हम पास्ट टेंस या भूतकाल कहेंगे। जैसे देखिए डिफिनीशन लिख दिए हैं कि जो काम बीते हुए समय में हुआ हो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे मैं खेल रहा था, तो बताइए मैं खेल रहा था, तो बीते हुए समय की चर्चा कर रहे हैं कि मैं खेल रहा था, है ना। तो देखिए आप वाक्यों पर ध्यान दीजिएगा, है ना। वाक्य से पता चल जाएगा कि वो काम कब हुआ है। तो ये देखिए मैं खेल रहा था, इसका मतलब है कि बीत गया है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो जब ऐसे वाक्य आएंगे तो आपको समझना चाहिए कि ये वाक्य कौन सा टेंस में होगा। तो जो बीत गया वैसे वाक्य पास्ट टेंस में होता है ना। इसलिए मैं खेल रहा था, ये कौन सा टेंस में होगा? पास्ट टेंस में होगा। जैसे कहता वह स्कूल गया था, बीते हुए समय की चर्चा करें कि वह स्कूल गया था, है ना। तीसरा है कि सीता पत्र लिख रही थी, है ना, अभी लिख नहीं रही है, सीता पत्र लिख रही थी, यानी बीते हुए समय में चर्चा कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है, आप दुनिया का जो भी काम कीजिए अगर वह बीते हुए समय में हुआ हो, है ना, तो ऐसे जो होते हैं पास्ट टेंस कहलाते हैं, है ना। वैसे क्या कहलाएंगे? पास्ट टेंस कहलाएंगे। चलिए बच्चों, अब हम फ्यूचर टेंस पर चर्चा करते हैं। फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्यत काल। देखिए फ्यूचर टेंस का डेफिनेशन क्या कहता है? जो काम आने वाले समय में होगा उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। देखिए बच्चों आप समझिए, फ्यूचर टेंस किसको कहेंगे? जो हम काम करें आने वाले समय में होना चाहिए, है ना प्रेजेंट में ना पास्ट में, क्या होना चाहिए? आने वाले समय में होगा। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है, जैसे में मैं लंदन जाऊँगा, तो ये ना वर्तमान में है ना भूत में है, ये आने वाले समय में लंदन जाऊंगा, है ना। जो बोल रहा है कि मैं लंदन जाऊंगा तो आने वाले समय यानी भविष्य में बोल रहा है, इसलिए वाक्य जो होगा आपको फ्यूचर टेंस में होगा। दूसरा वाक्य देखिए, सीता गाना गाएगी। सीता गाना भी नहीं गाएगी, वर्तमान में नहीं गा रही है या भूत में नहीं गा रही है, ये आने वाले समय में गाएगी, है ना, इसलिए ये वाक्य फ्यूचर टेंस का है। तीसरा है कि आप लोग स्कूल जाएंगे, है ना, आप लोग स्कूल जाएंगे, ये किसकी चर्चा कर रहा है? आने वाले समय की चर्चा कर रहा है, इसलिए ये वाक्य फ्यूचर टेंस का होगा। यानी जो काम आप आने वाले समय में करेंगे वैसे वाक्य को आप फ्यूचर टेंस कहेंगे, है ना। तो आप इस बात को समझ गए बच्चों।